ABC साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम 3 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं। आज हम 4 का पहला क्वेश्चन चलेंगे रियल नंबर में। एक्सरसाइज 1 है, ये एक्सरसाइज 1 है, रियल नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन है। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर यहां से दूसरा क्वेश्चन, इसी में एक बनाने के बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम भाग एल्गोरिदम से जानते हैं कि a = bq + r। तो सबसे पहले लिखेंगे भाग एल्गोरिदम द्वारा a और b धन पूर्णांक के लिए क्या है? a = bq + r, जहाँ 0 > r > b। अब b = कितना लेंगे? सबसे पहले b = जितना यहाँ मान दिया रहे वही मान हम यहाँ मानते हैं। तो लिखेंगे b = 4 रखने पर, तो b = 4 रखेंगे तो a = हो जाएगा 4q + r, जहाँ 0 > r > b के जगह 4 रखे थे, यानी 4 हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला मान उतारेंगे 0 > r > 4, इसलिए r = कितना होगा? चूंकि r से 4 बड़ा है, यानी जब भी r का मान होगा तो 3 तक होगा, यानी r = हो जाएगा 0 1 2 3। अब r का मान रखने पर, जब r का मान इसमें पुट करेंगे तो r का मान क्या आएगा? अब a = हो जाएगा 4q + r का मान पहले 0 रखेंगे तो 0 हो गया, इसलिए a = हो जाएगा 4q + 0, यहाँ तो हो ही गया तो 4q ही रह जाएगा। फिर हो जाएगा a = दूसरे बार रखेंगे 1 तो हो जाएगा 4q + 1। फिर नेक्स्ट टाइम रखेंगे 2 तो हो जाएगा r = 4q + 2। फिर रखेंगे r = 3 तो हो जाएगा r = 4q + 3। अब हमको यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, चूंकि ये क्या है? ये सम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, क्योंकि सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी कट जाए, और ये 2 से 4q कट जाएगा, और ये हो जाएगा विषम पूर्णांक, ये होगा विषम पूर्णांक। नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सम पूर्णांक, और ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। चूंकि प्रश्न में विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में, इसलिए a = क्या होगा? 4q + 1 या 4q + 3 होगा। तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक रूप में होता है। ये मेरा क्या हो गया? प्रूव हो गया, एक पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट इसी में बताया गया है कि अब क्या करना है कि जो विषम धन पूर्णांक है, दिखाएं कि विषम धन पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 का रूप होता है, यानी जो ये मेरा a = 4q + 1 या 4q + 3 आ रहा है, इसको वर्ग करके दिखाना है कि ये 8m + 1 का रूप में होगा। तो लिखेंगे a = यहाँ पे लिख देंगे पुनः
पुनः ए इजकल टू 4q प्लस 1 दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर इजकल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर इजकल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। चूँकि हमको लाना है 8m के फॉर्म में, तो 8 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2q स्क्वायर प्लस 1 इधर साइड में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माना 2q स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू m, इसलिए ए स्क्वायर इजकल टू 8m प्लस 1 एक रूप हो गया। फिर यानी फिर से चलेंगे, एक दूसरा है, एक 8q प्लस 1 आया था और है एक 4q प्लस 1 आया था और एक है 4q प्लस 3। फिर यहाँ रख देंगे a इजकल टू 4q प्लस 3, यहाँ पे भी वही करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2 का मान ये हो गया, 2 का मान ये हो गया और a है, एक ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो ये b हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4 4 जा 16 यानी 16 का स्क्वायर प्लस 2 चौका 8 तिया 24 यानी 24q प्लस 3 तिया 9। इसको छोटा रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, चूँकि 8 और 1 9 और हमको लाना है 8m प्लस 1 के फॉर्म में, इसलिए इसको हम तोड़ते हैं ऐसे, और ऐसे तोड़ेंगे तो ये 8m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 दूना 16 2q स्क्वायर प्लस 8 तिया 24 प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे माना कि 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इजकल टू m, इसलिए ए स्क्वायर इजकल टू 8m प्लस 1। तो मेरा ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों आ रहा है, इस रूप में लिख देंगे। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 का रूप का होगा। ये मेरा प्रूव्ड हो जाएगा। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 का रूप नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 का रूप होगा। यानी हमको दिखाना है कि 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप में किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग नहीं होगा। यानी पहले हमको धन पूर्णांक निकालना है, फिर उसको वर्ग करना है, और वर्ग करने के ये हमको दर्शाना है कि इसका वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप में नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम द्वारा ए और बी धन पूर्णांक के लिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन आर इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे कितना है, 4m प्लस 1 का वर्ग कर रहा है, यानी b इजकल टू 4 रखने पर, यानी b इजकल टू हम 4 रख देंगे। तो b इजकल टू अगर हम 4 रख रहे हैं तो a इजकल टू हो जाएगा 4q प्लस r, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन r इज ग्रेटर देन 4। अब ये क्या हो गया, ये मान चूंकि कह रहा है कि 0 बड़ा और बराबर होना चाहिए r के, यानी 0 जो है वो बड़ा और बराबर r का होना चाहिए, और वो r
बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए 4 से, यानी r से बड़ा होना चाहिए 4। तो लिखेंगे चूंकि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन r इज ग्रेटर देन 4, इसलिए r इजकल टू कितना होगा 0 1 2 3, यानी 3 तक ही ये होगा। अब ये कह रहा है कि क्या है, अब पुनः हो जाएगा, इसलिए a इजकल टू 4q प्लस 0, अगर हम r का मान 0 रखेंगे तो 4q प्लस 0 हो जाएगा, इसलिए a इजकल टू हो जाएगा 4q। फिर हो जाएगा a इजकल टू 4, उसी तरह यहाँ लिख देंगे, उसी तरह या उसी प्रकार भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार a इजकल टू हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, या 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2, या अगर 3 रखेंगे, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं, तो 4q प्लस 3 हो जाएगा। अब कह रहा है ये तीनों मान हो गया। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, माने इतना जो आया धन पूर्णांक, ये टोटल धन पूर्णांक आया, किसी का भी वर्ग या तो 4m के रूप में होगा या तो 4m प्लस 1 के रूप में होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम मान निकालेंगे। अब इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a इजकल टू, फिर लिख देंगे, फिर क्योंकि प्रूफ करना है a इजकल टू 4q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो a का स्क्वायर इजकल टू 4q का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर इजकल टू 16q स्क्वायर। और चूंकि हमको लाना है 4m या 4m प्लस 1 के रूप में, तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4q स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे माना कि 4q स्क्वायर इजकल टू m, इसलिए a स्क्वायर इजकल टू आ गया 4m, यानी पहला प्रोसेस मेरा 4m आ गया। फिर लिखेंगे पुनः, अब क्या लिखेंगे, 4m a बराबर 4q हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, a बराबर 4q प्लस 1, यानी a इजकल टू 4q प्लस 1, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा a इजकल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा a स्क्वायर इजकल टू, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर में है तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको उसी फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी हो जाएगा 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर इजकल टू, तो a स्क्वायर इजकल टू चूँकि 4 मिलाना है, 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यहाँ लिख लेंगे चूँकि, या तो लिखेंगे माना कि 4q स्क्वायर प्लस 2q इजकल टू m, इसलिए a स्क्वायर इजकल टू 4m प्लस 1। उसी प्रकार 4m यहाँ 1 वाले को लेकर चले थे, अब चलेंगे a इजकल टू 4q प्लस 2, यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा a का स्क्वायर इजकल टू 4q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इजकल टू 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 2, यानी 2a हो गया 4q, b हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, यानी 16q स्क्वायर प्लस 2 चौका 8 दूना 16, 16q प्लस 2 दूना 4, हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 4, तो बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, चूँकि 1 को हमको बाहर रखना है, माना 4q स्क्वायर प्लस 4q इजकल टू m, यहाँ हो जाएगा, इसलिए a स्क्वायर इजकल टू 4m प्लस 1, ये भी मेरा मान आ गया, यहाँ भी प्रूफ हो गया, 2 मान आ गया। फिर लिखेंगे पुनः
एवं लिख देंगे यहाँ पे, एवं ए इजकल टू, अब एक ले लिए 4q लिए, दूसरा 4q प्लस 1 लिए, तीसरा ले लिए 4q प्लस 2, अब एक लास्ट बच रहा है, क्या बच रहा है 4q प्लस 3, यानी ए इजकल टू 4q प्लस 3। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी जिस तरह से इस प्रोसेस पे गए हैं इसको भी उसी प्रोसेस पे चलेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इजकल टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इजकल टू 4q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 2 चौका 8 और 8 तिया 24, यानी 24q प्लस 3 तिया 9। अब चूंकि ये यहाँ कॉमन नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा तो इसके लिए पहले इसको और छोटा रूप में तोड़ेंगे, यानी 24q प्लस इसको 8 प्लस 1 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1, लिखेंगे माना 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 इजकल टू m, इसलिए ए स्क्वायर इजकल टू 4m प्लस 1। अब देखिए तीनों पार्ट में यहाँ मेरा 4m में आ रहा है, या 4m प्लस 1 में आ रहा है, ये भी 4m प्लस 1 में आ रहा है, और ये भी 4m प्लस 1 में आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि अतः जो दिया हुआ है यहाँ, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस, यहाँ नीचे लिख देंगे 4m प्लस 3 का रूप नहीं होगा। यह 4m या 4m प्लस 1 का रूप होगा, और यहाँ लिख देंगे प्रूफ। यही मेरा, इसी तरह से मेरा मान पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पे जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।